हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नई वीडियो में। आज के टॉपिक में हम मस्ट को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको शुड के बारे में सिखाया, ought to के बारे में सिखाया, used to के बारे में सिखाया, सो आप पहले उन वीडियोस को जाके देखिए ताकि आपको अब की जो आज हम वीडियो कर रहे हैं वो समझ में आने पाए। सो मॉडल्स में मस्ट का यूज कैसे करना है। सो अभी तक हमने शुड देखा, शुड की जो पहचान थी वो भी चाहिए थी, और फिर हमने देखा ought to देखा, ought to की जो पहचान थी वो भी चाहिए थी। सो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सब में जमीन आसमान का फर्क है। शुड हमारा एडवाइस के लिए यूज होता था, ought to हमारा मॉरल थिंग्स के लिए यूज होता है, और आज जो हम मस्ट करने जा रहे हैं उसमें क्या होता है, जो उसकी पहचान होती है, जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में अवश्य, मतलब ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसपे जोर दिया जाता है, मतलब जिसको करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको करना एक कर्तव्य है, मतलब जिससे भागा नहीं जा सकता। जैसे जो अवश्य करना चाहिए, शुड तो एक एडवाइस थी, जैसे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये जस्ट मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ। ought to क्या है, अगर यही सेंटेंस में वहां पर ought to लगा दो, इट मीन्स ये हमारा नैतिक बात है। बट जब मैंने मस्ट लगाया, इसका मतलब उस जिसको भी मैंने ये सेंटेंस बोला है, जिसको भी मैंने बोला है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, इट मीन्स उसको अवश्य पढ़ना चाहिए, मतलब मैं उस बात पर बल दे रहा हूँ। तो ऐसी चीजें जिसके लास्ट में अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य खाना चाहिए, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में हम मस्ट का यूज करते हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। आपको एक बात याद रखने की, मस्ट है, मस्ट का यूज सभी सब्जेक्ट्स के साथ होता है। पहली बात हम क्या सीख रहे हैं, मस्ट का जो यूज है, मस्ट का यूज सभी सब्जेक्ट्स के साथ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो इन सभी के साथ हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। रूल वाइज देखते हैं। रूल नंबर वन हमेशा की तरह मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले हम क्या डालते हैं, सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट डाल दिया। फिर उसके बाद हम क्या डालते हैं, मस्ट, तो मस्ट डाल दिया। फिर हमारा V1 डाल दिया हमने। फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया। सिंपल। जैसे कि एक सेंटेंस ले लेता हूं मैं, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए, मुझे अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इसको बना लेते हैं सिंपल। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा आई मस्ट रीड, आई मस्ट रीड। ऐसे हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं कि उसे दिल्ली अवश्य जाना चाहिए। तो इस बात पे भी हम बल दे रहे हैं कि उसे दिल्ली अवश्य जानी चाहिए। सिंपल। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा ही मस्ट जाना, ही मस्ट गो टू दिल्ली, ही मस्ट गो टू दिल्ली। तो ऐसे बनाते, ये तो था हमारा रूल नंबर 1। जल्दी जल्दी रूल नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 भी देख लेते हैं। तो रूल नंबर 2 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते थे हर बार, फिर मस्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, मस्ट, नॉट, V1 एंड ऑब्जेक्ट। सो सेंटेंस ले लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिया, आपको प्रतिदिन
आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कड़ी मेहनत अवश्य करनी चाहिए। तो इसको बना लेते हैं सिंपल। सबसे पहले आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत, तो आपको हमारा सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, यू मस्ट नॉट वर्क हार्ड। सो सेंटेंस मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, नेगेटिव यहाँ पर। तो दोबारा एक बार रिपीट करते हैं, आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत अवश्य नहीं करनी चाहिए। तो यू मस्ट नॉट वर्क हार्ड, तो ये हमारा पहला सेंटेंस था। अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें हम इंटरप्रेटिव सेंटेंस देखेंगे। आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस और बना सकते हो, मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए। मैं वीडियो के एंड में आपको कुछ वर्कशीट दूंगा जिसमें आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको उसमें कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। सो आगे बढ़ते हैं, इंटरप्रेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंटरप्रेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम हर बार की तरह, उसके अंदर हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा लेते हैं। रूल नंबर 3, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते, मस्ट हमारा क्या हो जाएगा, पहले आ जाता है। फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर यहाँ मैं ब्रैकेट में नॉट लगा रहा हूँ क्योंकि इसी से हम रूल नंबर 4 अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लगाना है, नहीं आ रहा है तो नॉर्मल पॉजिटिव वाला बनाना है। तो मस्ट सब्जेक्ट नॉट, अगर आएगा तो नेगेटिव में बात हो रही है तो लगाना है, अदरवाइज लीव कर देना है। V1 एंड ऑब्जेक्ट, चाहो तो आप इसको रूल नंबर 4 भी क्रिएट कर सकते हो, ये मैंने इसी में मेंशन कर दिया ताकि 2 बार रूल्स ना लिखना पड़े। तो इसका भी सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कि मान लो उसी सेंटेंस को हम या तो दूसरा नया सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि क्या हमें अवश्य ईमानदार बनना चाहिए। क्या हमें अवश्य ईमानदार बनना चाहिए। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मस्ट वी बी हॉनेस्ट। तो जस्ट हमने रूल फॉलो करा। सबसे पहले मस्ट वी बनना, बी और ईमानदार का हॉनेस्ट, मस्ट वी बी हॉनेस्ट, ऐसे बनाते हैं। सो एक और सेंटेंस बना लेते हैं, कोई अलग सेंटेंस बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्या मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। क्या मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए। सिंपल, इसको भी एंड कर देते हैं, सेंटेंस को भी बना देते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है तो मस्ट हम सबसे पहले लगाएंगे, मस्ट आई गो टू देयर। तो टू हम हटा देते हैं क्योंकि टू जब हम किसी प्लेस पे जाते हैं वहां लगाते हैं। तो मस्ट आई गो देयर। सो ये हमारा सिंपल सेंटेंसेस थे। हमने रूल नंबर 1 में भी सीख लिया, नेगेटिव में भी करना सीख लिया और इंटरप्रेटिव में कैसे करते हैं। एक बार डब्ल्यूएच फैमिली में भी देख लेते हैं, फिर ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। सो लेट्स सी, लास्ट है हमारा डब्ल्यूएच फैमिली। तो उसको चाहो तो आप रूल नंबर 5 का भी नाम दे सकते हो या तो नॉर्मली डब्ल्यूएच फैमिली वाले रूल्स। तो डब्ल्यूएच फैमिली सबसे पहले आती है हमारी, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब मस्ट, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा नॉट
मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव लगाना है, अदरवाइज आप जस्ट विदाउट उसके लगाना। देन V1, देन हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले WH फैमिली, मस्ट, सब्जेक्ट, नॉट। अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नेगेटिव में पूछा तो नॉट लगाएंगे। V1 ऑब्जेक्ट। चाहो तो आप इसका रूल नंबर 6 नॉट उसमें मेंशन कर सकते हो। ये अभी मैंने दोनों ही एक साथ में मेंशन करते हैं। सो इसका भी सेंटेंस ले लेते हैं। इसका पहला सेंटेंस लेते हैं। आपको क्यों प्रतिदिन कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो देखो क्यों आ रहा है, तो हमारा क्या आ रहा है, क्यों। तो जब भी क्यों, कहाँ, कैसे, कब जैसे सेंटेंस जैसे वर्ड्स होते हैं तो उसको हम WH फैमिली बोलते हैं। सो आपको याद रखना है, ऐसी चीजों के लिए हमें सबसे पहले WH फैमिली सबसे पहले यूज करनी है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो क्यों की जगह हम यूज कर लेते हैं सबसे पहले वाई, फिर मस्ट, यू सब्जेक्ट हमारा, फिर वर्क हार्ड। वाई मस्ट यू वर्क हार्ड, प्रतिदिन है तो एवरी डे। एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मुझे कब वहां अवश्य जाना चाहिए। मुझे कब वहां अवश्य जाना चाहिए। तो सिंपल, इसको भी एंड कर देते हैं। व्हेन सबसे पहले क्या आ रहा था हमारा, कब आ रहा है, तो व्हेन सबसे पहले WH फैमिली लगाते हैं। व्हेन मस्ट आई व्हेन मस्ट आई गो देयर। व्हेन मस्ट आई गो देयर। सिंपल, सबसे पहले मैंने WH फैमिली लगाई, फिर अकॉर्डिंग टू रूल मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर मैंने सब्जेक्ट, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। व्हेन मस्ट आई गो देयर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप मस्ट का यूज करना सीख चुके होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल ग्रुप्स में आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। और वीडियो के एंड में मैं आपको वर्कशीट देना चाहता हूँ। आप उस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।